हेलो जीजा जी, नमस्ते। अरे यार रंजीत, पंतनगर में कोई रूम मिल जाएगा? क्या करेंगे रूम का? जब से तेरी दीदी ये संसार छोड़कर गई है यहाँ मन नहीं लगता। सोच रहा हूँ पंतनगर निकल जाऊँ, वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी में ढूंढ लूँगा। बस इतनी सी बात? क्यों परेशान होते हो? अपना घर है ना, डबल रूम का। एक में आप रहेंगे, एक में बिंदु और हम। अरे नहीं यार, तुम लोगों को मुश्किल होगी। कोई मुश्किल नहीं है। यूं भी मेरा ऑफिस के काम से बाहर आना जाना लगा रहता है। बिंदु की दुसरात भी हो जाएगी और फिर आप गैर थोड़ी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे कहीं और रूम मिल गया मैं शिफ्ट कर लूँगा। वो सब जाने दें। आप ये बताएं, आ कब रहे हैं? 2-1 दिन बाद आता हूँ। मैं बिंदु से रूम की साफ सफाई करा देता हूँ। ओके। अरे भाई सुनो, जीजा जी आ रहे हैं, तुम उस रूम की सफाई करा दो। ये लीजिए चाय। कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए, दे देंगे। जब चाहिए होगा तो बोल देंगे। अभी हमारे पास बैठो, 2-4 बातें करते हैं। नहीं जीजा जी, अभी हमें रसोई देखनी है। आप क्या खाएंगे वो बता दीजिए। हमें तोरी की सब्जी बहुत पसंद है, बस चटपटी हो। चिंता मत करिए, हम सब्जी चटपटी बनाते हैं, एकदम उंगलियां चाटने वाली। बिल्लू, ये जीजा जी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे? बाहर गए हैं काम की तलाश में। बहुत अफसोस होता है इन्हें देखकर। दीदी के मरने के बाद अकेले हो गए। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे तो नहीं लगते कहीं से सज्जन व्यक्ति। 4 दिन में ऐसा क्या देख लिया तुमने? उनकी नज़र, उनकी नीयत, क्या सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं? शायद तुम्हें परख नहीं, आदमी को परखना सीखो। रहने दीजिए, आप उनके लिए कहीं और रूम ढूंढिए। मुझे तो उनसे डर लगता है, न जाने कब क्या कर बैठे। चुप हो जाओ, जीजा जी आ गए। आइए जीजा जी, कहाँ घूम आए? नौकरी की तलाश में गए थे, एक जगह कल आने को बोला है, देखते हैं। बिंदु, जाओ तुम खाना लगाओ। आइए जीजा जी, हाथ मुंह धोते हैं। ओके बाय, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आइए ना जीजा जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस यूं ही चले आए, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा बतिया लें। आइए बैठिए। और सुनाओ, किससे बात कर रही थी? सहेली थी हमारी। कैसी है तुम्हारी सहेली? मेरा मतलब है शादीशुदा है? नहीं, क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? पूछने में क्या हर्ज है, अब जिंदगी ऐसे तो कटने से रही, बूढ़े भी नहीं हुए। कोई साथी मिल जाए तो जीवन में फिर से खुशहाली लौट आए। ऊब चुके हैं इस अकेलेपन से। अच्छा आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, बैठो, हम तो किसी और मकसद से आए थे। कैसा मकसद? कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर क्या करें। कहेंगे तो पता लगेगा ना। पहले ये बताओ, आप रंजीत को तो नहीं बताओगे? आपको जो भी कहना है कहिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। धत तेरी की, हम तो कुछ और ही समझे थे। ठीक है, हम देते हैं। इतनी छोटी सी बात कहने के लिए इतनी लंबी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? अच्छा नहीं लगता, नौकरी मिलते ही हम पैसे वापस कर देंगे। कैसी बात करते हैं आप? ये तो छोटी सी बात है, इससे ज़्यादा मांग कर देखिए। हम कभी इनकार नहीं करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं।
कब लौटेंगे आप? 2-3 दिन लग जाएंगे। हमने जीजा को भी बोल दिया है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना। हमें तो बहुत डर लग रहा है रंजीत। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2-3 दिन के लिए जीजा को किसी होटल में ठहरा दें? बेकार की बातें मत करो, ये शक करना छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं, बस तुम ध्यान से रहना। हम निकलते हैं। बिंदु, 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 जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? मैं 2 दिन पहले दिल्ली किसी काम से गया था, कुछ देर पहले लौटा। बाहर का गेट खुला था, इस रूम का गेट अंदर से बंद था। मैंने बिंदु को आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं आई। मैं पीछे गया, वहां पे विंडो खुली थी और बेड पे बिंदु की लाश पड़ी थी। उसे देखे मैंने आपको फोन किया। आप दोनों के अलावा और कौन कौन रहता है इस घर में? मेरे जीजा जी करण, वो भी लापता है। इस मर्डर की उन पर शक की कोई गुंजाइश? बिंदु की बातों से किया जा सकता है, नहीं तो वो गायब क्यों होते? सर, राणा जी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और आप मेरे साथ आइए। जय हिंद सर। सर, बिंदु केस से जुड़ी एक जानकारी है मेरे पास। सर, कल रात में गश्त पर था तो उसी मकान के पीछे एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। शायद किसी वाहन ने टक्कर मारी थी उसको। हो सकता है उससे कोई जानकारी मिले। देखो उसे, अगर मिले तो लेकर आओ। हो सकता है वो इस केस में इन्वॉल्व हो। सर, ये हॉस्पिटल में ही एडमिट था। तुम्हारा नाम? करण सर। तुम रंजीत के जीजा हो? जी सर। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं सर, मेरा सर दीवार से टकराया था। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। आधी रात के वक्त मैं अपने रूम पर सोया हुआ था, तभी अचानक बिंदु के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बिंदु, जीजा जी, जीजा जी बचाओ। बिंदु, प्लीज छोड़ो। दरवाजा खोलो। जीजा बिंदु, जी, खोलो दरवाजा। छोड़ो। पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता। हाँ, उसकी गर्दन पर एक टैटू बना हुआ देखा था मैंने। टैटू? सर, एक मिनट। 2 दिन पहले छेड़छाड़ मामले में जिस लड़के को पकड़ा था, उसकी गर्दन पर भी टैटू बना था। जहां भी मिले लेकर आओ साले को। यस सर। तुम्हें मालूम है बिंदु का मर्डर हो गया? क्या कह रहे हैं सर? चर्बी उतरी हो तो मुंह खोल दे, नहीं तो हार्ड मास भी नहीं बचेगा। बोल। साहब मेरे बिंदु से उसकी शादी से पहले संबंध है साहब। शादी के बाद जब मौका मिलता था वो मुझे बुला लिया करती थी साहब। उस रात के साथ यही हुआ, उसने मुझे बुलाया पर मैं नहीं गया साहब, क्योंकि मुझे कहीं जाना था साहब। साहब मेरी कोई गलती नहीं है। तेरा नंबर क्या है? 955
ये बिंदु का फोन है। तेरे बताए हुए नंबर से ना तो इसमें कोई कॉल आई है ना ही की गई है। सच बोल। साहब उसे मैंने अपने दोस्त के फोन से कॉल करके बता दिया था कि मैं नहीं आ सकता। राजी, इसे साथ लेकर जाओ और इसके दोस्त को लेकर आओ, उसे भी देखते हैं। अरे बाबा, मुझे साहब मेरे फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग रहती है। साहब इसने फोन करके मेरा फोन वापस कर दिया। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, पूरी बात सुनने के बाद मैंने जाने का प्लान बना लिया। तेरे यार का दोस्त, वो नहीं आया, मैं आ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है लैला? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना शोर मचा दूंगी। काम तो पूरा होने दे बुलबुल, मैं खुद चला जाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जीजा जी बचाओ, छोड़ो जीजा जी, छोड़ो मुझे। जीजा जी छोड़ो, जीजा जी। अब तेरा काम पूरा इस बेल्ट से करेंगे राजी। राजी आइए।